सोचिए, एक शहर जहाँ पर हर वीकेंड पर हजारों लोग वादियों और खूबसूरती का अनुभव लेने आते हैं, लेकिन मुस्कानों की वजह इन्हें यहाँ स्टॉप एंड गो ही मिलता है। इन सैकड़ों गाड़ियों की वजह से मात्र 33 किलोमीटर लंबा सफर 3 घंटे की यातना बन जाता है। यह है दून घाटी और पहाड़ों की रानी के बीच का सफर। ये 33 किलोमीटर लंबा सफर यहाँ के लोगों और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए खूबसूरत घाटी का अनुभव नहीं, बल्कि घंटों लंबी एक सजा का सफर बन जाता है। अब जरा सोचिए कि आप मसूरी तक बिना किसी जाम में फंसे सुंदर वादियों का अनुभव लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मात्र 15 मिनट में मसूरी के गांधी चौक पहुंच गए हो। आज के हालात देखें तो सुनने में ज़रूर ये जोक लगेगा, लेकिन अब ये जोक हकीकत बनने वाला है। अब आप दून घाटी का आनंद लेते हुए मसूरी पहुंच सकते हैं, ऑल थैंक्स टू देहरादून मसूरी रोपवे, जिसकी वजह से घंटों तक लगने वाले जाम से आपको मिलने वाली है मुक्ति। लेकिन क्या सच में ये रोपवे प्लान देहरादून मसूरी रूट पर लगने वाले जाम को खत्म कर पाएगा? क्या होंगे इसके प्रो एंड कॉन्स और क्या लेकर आएगा ये आपके लिए, जानते इस वीडियो में। रोपवे सिस्टम का इस्तेमाल उन जगहों पे किया जाता है जहाँ सामान्य लोगों को ले जाने में मुश्किल होती है और सड़क या रेल बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता हो। पहाड़ों या उबड़ खाबड़ इलाके में सबसे बेहतर विकल्प होता है रोपवे। आज रोपवे सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए भी बनाए जाते हैं। चाहे गर्मियों में ऊंचे पहाड़ों तक पहुँचना हो या सर्दियों में बर्फीले इलाकों तक, रोपवे लोगों को आसानी से और मजेदार तरीके से पहुंचाते हैं। दुनिया भर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर रोपवे एक बड़ा आकर्षण बन चुके हैं। ये आधुनिक सिस्टम न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल माने जाते हैं। अब उत्तराखंड में भी एक ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है जो देहरादून और मसूरी के बीच का सफर का मतलब ही बदल देगा। पर्यटन सीजन के दौरान मई से जुलाई तक रोजाना करीब 25,000 से अधिक पर्यटन मसूरी पहुंचते हैं। ऐसे में अक्सर मसूरी ओवर टूरिज्म की समस्या से जूझता है, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ आने वाले पर्यटक परेशान होते हैं बल्कि यहाँ के निवासियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से देहरादून मसूरी मार्ग पूरा पैक हो जाता है। इसके अलावा बारिश के दिनों में यहाँ भूस्खलन होने से कई बार मसूरी मार्ग को बंद करना पड़ता है। ऐसे में ये रोपवे प्लान इसको बदल सकता है। ये 5.5 किलोमीटर लंबा देहरादून मसूरी रोपवे जल्द ही भारत का सबसे लंबा रोपवे बनने जा रहा है। ये केवल एक पर्यटन प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक ऐसा समाधान है जो ट्रैफिक, समय और प्रदूषण तीनों पर असर डालेगा। ये प्रोजेक्ट देहरादून के पुरुकुल से मसूरी के गांधी पार्क तक 5.5 किलोमीटर लंबी रोपवे की मदद से जुड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का निर्माण मसूरी स्काई कार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह रोपवे जो मसूरी के पहाड़ी रास्ते की 1.5 घंटे की दूरी को, जो कभी कभी 3 से 4 घंटे की भी हो जाती है, उसे घटाकर केवल 15 मिनट कर देगा। रिपोर्ट्स की माने तो ये रोपवे प्रोजेक्ट भारत में पहली बार 10 सीटर डायमंड केबिन्स को लेकर आएगा, जिसकी क्षमता होगी हर घंटे 1300 यात्रियों को ले जाने की। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ये मोनो केबल रोपवे परियोजना के सितंबर 2026 तक पूरे हो जाने की बात कही जा रही है। वर्तमान में देहरादून से मसूरी तक 33 किलोमीटर की ड्राइविंग दूरी तय करने में ट्रैफिक के हिसाब से 1.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये यात्रा रोपवे से मात्र 15 मिनट में पूरी की जाएगी। इसके अलावा पुरुकुल में करीब 1000 से अधिक गाड़ियों को पार्क करने के लिए 10 मंजिला पार्किंग, कैफेटेरिया, बाथरूम आदि की सुविधाएं भी विकसित की जा रही है। इस रोपवे को ऑल वेदर रोपवे बनाया जाएगा जो पूरे साल बारिश और बर्फबारी में भी आराम से चलेगा। इससे खासकर त्योहारों और सीजन के समय स्थानीय लोगों और पर्यटकों को होने वाली भारी ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल पाएगा। ये भारत का पहला रोपवे है जिसे पर्यटन के साथ साथ अर्बन मोबिलिटी यानी आम लोगों के लिए भी बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के स्टेटस की बात करें तो दून मसूरी रोपवे का काम तेजी से चल रहा है। अभी तक 26 में से 15 टावर बनके तैयार हो चुके हैं। मसूरी के गांधी चौक में जो अपर टर्मिनल बनाना है, वहां जमीन को समतल कर दिया गया है। गांधी चौक से रोपवे तक जाने वाला रास्ता भी तैयार कर लिया गया है। दूसरी तरफ पुरुकुल में लोअर टर्मिनल की नींव डाल दी गई है और वहां टर्मिनल बिल्डिंग और पार्किंग की 4थी मंजिल का काम चल रहा है। पर्यटन विभाग के सचिव सचिन कुर्वे कहते हैं कि दून मसूरी रोपवे का काम तेजी से चल रहा है। 50% से अधिक टावर का निर्माण हो चुका है। वो कहते हैं कि उम्मीद है कि 2026 तक इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। मसूरी आने वाले पर्यटक पुरुकुल में अपना वाहन पार करके मसूरी जा सकेंगे। इससे पर्यटकों को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और समय भी कम लगेगा।
अब बात करें कि ये रोपवे क्यों ज़रूरी है, तो देखिए, देहरादून और मसूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत इस कदर ख़राब है कि यहाँ साल 2005 से 2025 तक प्राइवेट गाड़ियाँ करीब 1300% से बढ़ी है, यानी 20 सालों में 1300%। साल 2004-05 में देहरादून की सड़कों पर कुल गाड़ियों की संख्या 70,000 से अधिक थी, तो वहीं 2025 तक ये संख्या 5 गुना बढ़कर 10 लाख से भी अधिक हो गई है। ऊपर से वीकेंड्स पर बाहर से आने वाली पर्यटक भी ज़्यादातर अपनी गाड़ियों में ही आते हैं। अब ऐसे में देहरादून की सड़कों में जाम लगना स्वाभाविक है। एक्सपर्ट्स इस गति से प्राइवेट गाड़ियों के बदलाव के पीछे यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जिम्मेदार मानते हैं। देहरादून मास्टर प्लान के मुताबिक 2025 तक शहर की जनसंख्या 14 लाख तक पहुँच जाएगी। ऐसे में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी देहरादून में संचालित है उस पर और भी भार पड़ेगा। ऐसे में 1000 लोगों पर केवल 17 पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध हो सकेंगे, मतलब हर 60 लोगों पर औसतन एक वाहन। इन वाहनों में से अधिकतर 3 से 7 सीटों वाले ऑटो रिक्शा और विक्रम हैं। इस लिहाज से देखें तो हर 1000 लोगों के लिए केवल 10 से 15 सीटें ही उपलब्ध हैं, जबकि शहर परिवहन के मानकों के अनुसार यह संख्या 30 से 50 सीटों के बीच होनी चाहिए। सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये शहर पीछे नहीं है, बल्कि रीच के मामले में ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी पीछे है। देहरादून जैसे शहर में ही कई इलाके ऐसे हैं जहां पहुंचने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में लोग मजबूर हैं अपनी प्राइवेट गाड़ियां खरीदने के लिए। ट्रैफिक की दिक्कत से देहरादून में ना सिर्फ यहां आने वाले पर्यटकों को दिक्कत हो रही है, बल्कि यहां रहने वाले लोग भी इससे काफ़ी परेशान हैं। इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए सरकार भी कई कोशिशें कर रही है, जैसे बिंदाल और रिस्पना नदी पर एलिवेटेड रोड, जो देहरादून में ट्रैफिक को कम करने के साथ ही मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। लेकिन पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि ये योजना देहरादून के विकास का नहीं, बल्कि विनाश का प्लान है। भले ही इससे देहरादून का ट्रैफिक कम हो सकता है, लेकिन देहरादून की सस्टेनेबिलिटी बर्बाद हो जाएगी और इन नदियों का यानी बिंदाल और रिस्पना नदी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे में एक सस्टेनेबल ऑप्शन ये रोपवे हो सकती है, जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना भी ट्रैफिक को नियंत्रित करने के साथ इस क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा तो यही होगा कि देहरादून से मसूरी पहुंचना आसान हो जाएगा। जहां कभी मसूरी पहुंचने में घंटों लग जाते थे, अब वहीं इस रोपवे की मदद से आप सिर्फ 15 से 20 मिनट में पहाड़ की खूबसूरती के बीच हवा में तैरते हुए मसूरी पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही ये रोपवे सिर्फ टूरिस्ट तक सीमित न होकर यहाँ के निवासियों को भी फायदा पहुँचाएगी। साथ ही ट्रैफिक, पार्किंग और वायु प्रदूषण की टेंशन भी इससे नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, ये लोगों को एक नया अनुभव देगी, जिससे टूरिज्म बढ़ेगा। इस रोपवे प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण नहीं करना पड़ेगा। इस रोपवे प्रोजेक्ट के टर्मिनल स्टेशन वाले इलाकों में ज़्यादातर झाड़ियाँ और छोटे छोटे पेड़ हैं। रोपवे इन पेड़ों के ऊपर से ही जाएगा, लेकिन टावर बनने के लिए कुछ पेड़ों को काटना या ट्रिम करना पड़ सकता है। इस इलाके में गाय, बैल, बकरियां, भेड़ और कुत्ते जैसे पालतू जानवर तो हैं, लेकिन कोई दुर्लभ या एंडेंजर्ड प्रजाति नहीं मिली है, तो इससे जानवरों को भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही रोपवे प्रोजेक्ट एरिया और उसके आसपास का इलाका किसी नेचर रिजर्व में भी नहीं आता, तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी पर भी इसका कोई बड़ा असर नहीं माना जा रहा है। देहरादून शहर से पुरुकुल पहुंचने के लिए जोहड़ी, सालन और पुरुकुल गांव को पार करना पड़ता है। अब इधर रोपवे बनने से शहर से सटे इन गांवों में चहल पहल बढ़ेगी और ये विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अगर मोटा मोटी देखें तो देहरादून मसूरी रोपवे बनने से देहरादून शहर का ट्रैफिक कुछ हद तक कम हो सकता है, लेकिन जहाँ जिस चीज़ के फायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी जरूर होते हैं। जिस तरह से साल दर साल मसूरी में टूरिज्म रफ्तार पकड़ रहा है, उसे नियंत्रण करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मसूरी आने वाले टूरिस्टों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो 2022 से 24 के बीच पर्यटकों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। साल 2024 में यहाँ 21 लाख से अधिक पर्यटक आए, जबकि 2022 में यह संख्या 11 लाख थी। इस अचानक बड़े दबाव के कारण खासकर गांधी चौक से माल रोड तक का रास्ता काफ़ी भारी जाम और भीड़ भाड़ का शिकार हो रहा है। पीक सीजन में यहाँ अक्सर हालात ऐसे हो जाते हैं कि मसूरी पहुँचने के बाद कई लोगों को होटल या गेस्ट हाउस तक नहीं मिल पाते और मजबूरी में उन्हें गाड़ियों, सड़कों और बस अड्डों पर ही रात गुजारनी पड़ती है और कई बार ये जाम किसी की जिंदगी भी ले लेता है। इस ओवर टूरिज्म की समस्या को कम करने के लिए ही ये कदम उठाए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखें तो अगर हम रोपवे की मदद से मसूरी पहुँचने तक के सफ़र को सुगम बना देंगे तो मसूरी में टूरिज्म और बढ़ेगा, जिससे जो समस्या अभी यहाँ के पर्यटकों और लोगों को हो रही है वो और बढ़ेगी। इसके साथ ही इस योजना से देहरादून और मसूरी तक चलने वाले लोकल टैक्सी ऑपरेटरों का बिजनेस भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे टैक्सी चालकों को देहरादून से रोपवे के लोअर टर्मिनल पॉइंट तक टैक्सी चलाने का विकल्प दिया जा सकता है।
इसके साथ ही जंगल में जहाँ जहाँ रोपवे के पोल लगेंगे वहाँ कुछ हद तक जंगल को हानि ज़रूर होगी। खैर, इसकी भरपाई के लिए योजना है कि रोपवे अलाइनमेंट और स्टेशनों के साथ करीब 600 नए पेड़ लगाए जाएंगे। तो देखा जाए तो रोपवे से देहरादून मसूरी रूट पर ट्रैफिक की समस्या तो कम होगी, लेकिन पहाड़ों की रानी मसूरी में लोगों का दबाव काफ़ी बढ़ सकता है। ऊपर से 4 धाम यात्रा का रूट इस तरफ से भी है, तो यात्रा सीजन में वैसे ही गाड़ियों का काफ़ी दबाव बना रहता है। तो अगर देहरादून मसूरी रोपवे को अच्छे और बुरे के तराजू पर तोला जाए तो पलड़ा अच्छे वाले हिस्से का भारी होगा, लेकिन देहरादून शहर के अंदर लगने वाला जाम इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर मसूरी जाने वाले टूरिस्ट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से होकर देहरादून फिर मसूरी पहुंचते हैं, जिसकी वजह से दून में ये मेन ट्रैफिक की दिक्कत सामने आती है। ऐसे में सरकार को अब देखना होगा कि ये दून में लगने वाला जाम कैसे कम हो, क्योंकि दून में मेट्रो का सपना फिलहाल के लिए तो पूरा होता नहीं दिखता। अब ऐसा क्यों? इसके लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें आप समझ पाएंगे कि देहरादून का मेट्रो का सपना कभी पूरा हो पाएगा। इसके साथ ही हमें ये ज़रूर बताएं कि क्या आप मसूरी इस रोपवे से जाना पसंद करेंगे।